Hello, welcome to Mathanomy. Today we will start matrix for class 12th. As we know that definition of matrix, a rectangular array of mn numbers in the form of n horizontal lines and n vertical lines is called a matrix of order m by n. For example, 3, 2, 5, 1, 4, 6 is a matrix. 1, 2, 3, 4 is a matrix. 2, 1, 5, minus 1, 2, 9, 1, 5, 4. All these are matrix. Matrix is represented by this sign. And m into n is called order. This is order of matrix, where m represent number of rows and n represent number of columns. This is called rows, left to right rows, and this is called columns, top to bottom. Now we will see types of matrices. Types of matrices. According to size and shape, matrices are divided in some types like vertical matrix, horizontal matrix, row matrix, column matrix, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स. तो हम लोग बारी बारी से सभी मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे. हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स. तो हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ रो मैट्रिक्स. तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलेंगे. एग्जाम्पल, कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, जैसे कि 1 2 5 इज रो मैट्रिक्स, 5 1 माइनस 9 इज रो मैट्रिक्स, etc. हर मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे. नेक्स्ट है हमारा कॉलम मैट्रिक्स. तो हम लोग देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स का डेफिनेशन. तो हर मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो उसको हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल, कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, लाइक 1 2 5 कॉलम मैट्रिक्स हो गया. 1 9 इज़ ए कॉलम मैट्रिक्स. 1 2 4 5 इज़ ए कॉलम मैट्रिक्स. कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स. नेक्स्ट हम देखते हैं जीरो मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं. जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी कहते हैं. तो हम लोग देखते हैं जीरो मैट्रिक्स का डेफिनेशन. तो वैसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए, कोई भी मैट्रिक्स जिसका कि सारा एलिमेंट जीरो हो उसको जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे. ये एक जीरो मैट्रिक्स हो गया, या नल मैट्रिक्स भी इसको हम कह सकते हैं. 0 0, ये भी एक जीरो मैट्रिक्स हो गया. ये भी एक जीरो मैट्रिक्स हो गया. ये हमारा 2 × 2 का जीरो मैट्रिक्स हुआ. ये 3 × 3, और इस मैट्रिक्स को आप 1 × 1 बोल सकते हैं जिसमें एक रो और एक कॉलम है. 3 × 3 का मतलब 3 रो और 3 कॉलम. 2 × 2 का मतलब 2 रो और 2 कॉलम. वैसे मैट्रिक्स जिसमें 2 रो और 2 कॉलम हो उसको हम लोग 2 × 2, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 2 होता है. अगला है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स. तो हम लोग देखते हैं अब स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन. तो देखिए, कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सेम नंबर हो रो और कॉलम का, सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, जिस मैट्रिक्स में सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम हो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, कोई भी मैट्रिक्स 2 1 2 3, तो इसमें क्या है, 2 रो है और 2 कॉलम है. 2 × 2, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया. 1 4 3 2 1 9 1 9 -1, ये कोई मैट्रिक्स है. इसमें कितना है,
3 रो और 3 कॉलम, 3 × 3, तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें सेम नंबर ऑफ रो और कॉलम हो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। सिंपली जो मैट्रिक्स स्क्वायर फॉर्म करे उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो हम लोग देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन। ए मैट्रिक्स विच डज नॉट हैव सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मीन्स वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। ये जस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स का अपोजिट ही समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल कोई भी मैट्रिक्स 2 1 3 1 2 3, इसमें क्या है, नंबर ऑफ रो 2 रो हुआ है इसमें, और नंबर ऑफ कॉलम 3 कॉलम हुआ। तो ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ है हमारा 2 × 3। तो इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही डिफरेंट है, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक 1 2 3 4 1 5। इस मैट्रिक्स में क्या है, हमारे पास 3 रो है और कॉलम इस बार 2 है। तो इस मैट्रिक्स का भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट है। जहाँ 3 रो है और 2 कॉलम है तो इसका ऑर्डर है 3 × 2, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ 2 × 3। यहाँ पे 2 रो और 3 कॉलम, तो ये फॉर्म कर रहा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं एक नोट पॉइंट, ये है डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, हम जानेंगे कि डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स में क्या होता है। तो पहले तो इतना जान लेना चाहिए कि डायगोनल एलिमेंट किसी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है। डायगोनल एलिमेंट हम लोग सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालेंगे। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स हमें दिया है, कोई मैट्रिक्स मान लीजिए 1 2 3 4 1 3 2 1 5, तो जैसे स्क्वायर में 2 डायगोनल होते हैं उसी तरह से इस मैट्रिक्स के भी 2 डायगोनल होंगे। एक तो ये हमारा डायगोनल होगा और एक डायगोनल ये होगा, जिसमें से इस डायगोनल को हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, और डायगोनल एलिमेंट हम इसी डायगोनल के एलिमेंट को बोलते हैं। जैसे इस डायगोनल में कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 1 3। तो इस मैट्रिक्स का, अगर ये कोई मैट्रिक्स ए है तो इस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट है 2 1 3। और हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अगर कोई मैट्रिक्स दिया है 2 1 4 5, तो इस मैट्रिक्स में भी 2 डायगोनल है, लेकिन ये जो हमारा डायगोनल है ये प्रिंसिपल डायगोनल है, और इसी डायगोनल के एलिमेंट को हम डायगोनल एलिमेंट मानते हैं। तो इसका डायगोनल एलिमेंट ये रहा हमारा 4 1, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगला मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम देखते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0 इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट जितना भी होगा, जैसे ये हमारे इस मैट्रिक्स को भी देख लेते हैं, ये हमारा 1 डायगोनल एलिमेंट है, इसके अलावा जो भी एलिमेंट है वो 0 होना चाहिए। तो उस केस में उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे इस मैट्रिक्स को देख लीजिए, इसमें ये हमारा डायगोनल हुआ 1 2 5, ये हमारा डायगोनल हुआ। तो डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट है वो 0 होना चाहिए। तो इस केस में इस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। और भी देख लीजिए एग्जांपल, जैसे कि 1 0 0 5, तो इसमें क्या हुआ, सिर्फ डायगोनल का एलिमेंट होना चाहिए और अदर एलिमेंट सारा 0 होना चाहिए। तो इस केस में ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 × 2। इस केस में ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 × 3। डायगोनल मैट्रिक्स जो है हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स जो है आगे जाके 2 टाइप का होता है। एक है इसमें स्केलर मैट्रिक्स और दूसरा है यूनिट मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि स्केलर मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स हमारा डायगोनल एलिमेंट होगा वो सेम होगा, बाकी सारे एलिमेंट 0 होगा। जैसे कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये क्या है, तीनों ही 1 1, तीनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। या फिर कोई भी 1 आप 4 कर सकते हैं,
4, तो तीनों एलिमेंट 4 है, तो ये क्या है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। या आप 2 × 2 के ऑर्डर में देख लीजिए 2 0 0 2, तो डायगोनल एलिमेंट जो है वो कुछ भी हो लेकिन सिमिलर होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, और अदर एलिमेंट 0 होना चाहिए, तो उस केस में इसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और भी एग्जांपल इसका देख लीजिए, लाइक -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5, तो एलिमेंट चाहे कुछ भी हो बस सिमिलर होना चाहिए, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ये सब डायगोनल का ही पार्ट हुआ। और नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स के केस में है कि एलिमेंट जो है वो 1 होना चाहिए, तब इसको हम बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। यानी जो यूनिट मैट्रिक्स है वो भी एक टाइप का स्केलर मैट्रिक्स हम इसको कह सकते हैं। 1 0 0 1, ये क्या हुआ यूनिट मैट्रिक्स। यानी डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1 होना चाहिए, अदर एलिमेंट 0 होना चाहिए, तो ये हमारा हो जाता है इस यूनिट मैट्रिक्स। तो हम लोगों ने देखा मैट्रिक्स के कुछ टाइप, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग मैट्रिक्स को डिस्कस किया। जहाँ पहला था रो मैट्रिक्स, फिर हमने डिस्कस किया कॉलम मैट्रिक्स, तब हमने जीरो या नल मैट्रिक्स को डिस्कस किया, स्क्वायर मैट्रिक्स डिस्कस किया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमने देखा, और फिर हमने डायगोनल मैट्रिक्स देखा। अब हम मैट्रिक्स के ऑपरेशंस की बात करेंगे। जैसे कि मैट्रिक्स भी अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा में जैसे जोड़ घटाव, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न सब कुछ होता है, तो सिमिलरली उसी तरह से मैट्रिक्स में भी सब कुछ होता है। तो अब हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं और कैसे होते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। हम बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस पे। इसके पहले हम एक पॉइंट देख लेते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। कब हम लोग मैट्रिक्स को इक्वल कहेंगे? तो इक्वल मैट्रिक्स का केस होता है कि जब दो मैट्रिक्स अगर आपको दिया गया है तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तो हम उसको इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 4 5 2 1 3 1 3 9, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 3। साथ ही साथ मैट्रिक्स का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वो भी सेम होना चाहिए। उसी केस में दो मैट्रिक्स को हम इक्वल बोल सकते हैं। इसके अगर आपको दिया है कि इसके इक्वल कोई मैट्रिक्स है x 4 5 2 1 3 1 3 9, तो हम देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 3 × 3 है, सारा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तो डिफरेंस है सिर्फ इस x में। तो x = हम कह सकते हैं कि 1 है, क्योंकि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो उसका ऑर्डर तो सेम होता ही है, साथ ही साथ उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होता है। इसलिए 5 5 के इक्वल, 4 4 के इक्वल, x 1 के इक्वल, ये 3 के इक्वल, ये 9 के इक्वल, एवरी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सिमिलर सेम। अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में। ऑपरेशन में हम लोग मैट्रिक्स के बारी बारी से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और फिर बाद में डिवीज़न सबको डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। फॉर एडिशन order of matrices should be equal। जब तक दो मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल नहीं होगा तब तक हम दो मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फाइंड a + b if a = 1 2 3 4, b = 4 1 3 9। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं a और b, और दोनों का हमारे पास। तो सबसे पहले हम देखेंगे a का ऑर्डर क्या है। a है हमारे पास 1 2 3 4, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, 2 रो एंड 2 कॉलम। b का ऑर्डर क्या है 4 1 3 9, इसका भी ऑर्डर है 2 × 2, ये भी 2 रो और 2 कॉलम है। तो अब हम इस दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। एडिशन इज़ पॉसिबल। एडिशन इज़
पॉसिबल क्यों? क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो हम ऐड करते हैं दोनों मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स के एडिशन का रूल ये है, हम इसको ऐसे लिखते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ही ऐड होता है। ये 1 4 के साथ, ये 2 ऑलवेज 1 के साथ, 3 ऑलवेज इस 3 के साथ, और ये 4 ऑलवेज इस 9 के साथ। तो 1 + 4, 2 + 1, 3 + 3, 4 + 9। इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ ही, इसके सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इसके सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ ही ऐड होगा। तो हमने देखा 5 3 6 13, ये हमारा हुआ a + b। तो इस तरह से हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है। इस बार हमें a + b फाइंड करना है और मैट्रिक्स का ऑर्डर इस बार 3 × 3 है। तो हम देखते हैं 3 × 3 को कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ऑर्डर यहाँ पे दिखाना होगा। हमारा a मैट्रिक्स गिवन है, गिवन मैट्रिसेस a 1 2 5, 2 -1 0, 3 1 5। इसका ऑर्डर है हमारे पास 3 × 3। हमारा दूसरा मैट्रिक्स B जो है गिवन है, इसका एलिमेंट्स 0 1 2 5 4 1 3 5 6। इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 3 × 3। अगर इस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होता तो हम इसको ऐड नहीं कर पाते हैं। तो अब हमें फाइंड करना है a + b। चलिए 1 2 5 2 -1 0 3 1 5 प्लस बी मैट्रिक्स है हमारा 0 1 2 5 4 1 3 5 6। तो फिर से वही केस, हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ही ऐड होगा। इसके सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट इसके सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट से ही ऐड होगा। इसके थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट इसके थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ ही ऐड होगा। इसके थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यहाँ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ ही ऐड होगा। हमेशा सारे एलिमेंट्स अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 1 + 0, 2 + 1, 5 + 2, 2 + 5, -1 + 4, 0 + 1, 3 + 3, 1 + 5, 5 + 6। तो हमने देखा है यहाँ पे 1 3 7, 7 3 1, 6 6 11। इस तरह से हम मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं। नेक्स्ट है सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिमिलर ही चलता है। जैसे एडिशन मैट्रिक्स का जैसे एडिशन करते हैं सिमिलरली उसी तरह से मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन भी होता है। मैट्रिक्स के सब्सट्रैक्शन के लिए भी अगर दो मैट्रिक्स को हमें सब्सट्रैक्ट करना है तो इसके लिए भी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो इक्वल होना चाहिए। जो केस मैट्रिक्स के एडिशन के लिए है सेम वही केस मैट्रिक्स के सब्सट्रैक्शन के लिए भी है। तो हम लोग इस पर भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लाइक हमारा पहला क्वेश्चन, फाइंड a - b इज इक्वल टू वट, वेयर a मान लीजिए हमारे पास दिया है 1 5 2 9 और b हमें दिया है 0 1 7 9। कुछ भी दिया जा सकता है। तो दोनों का सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेक करेंगे a और b का ऑर्डर सेम है या नहीं। तो देख लीजिए ऑर्डर ऑफ a क्या है, देख के बताइए। 2 रो 2 कॉलम 1 5 2 9। तो ऑर्डर हमारा क्या है 2 × 2। सिमिलरली बी मैट्रिक्स है हमारे पास 0 1 7 9। इसका भी ऑर्डर 2 × 2। तो ऐसे केस में जब दोनों का ऑर्डर सेम है
तो इसका सब्सट्रैक्शन पॉसिबल हो जाता है, सब्सट्रैक्शन इज़ पॉसिबल। तो हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, a माइनस बी। ए है हमारा 1529 और बी है हमारा 0179। तो सब्सट्रैक्शन के केस में भी जैसा कि मैंने कहा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ही एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा। 5 हमेशा इसके साथ, 2 हमेशा 7 के साथ, 9 के साथ और 1 0 के साथ। तो चलिए हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं। 1 माइनस 0, 5 माइनस 1, 2 माइनस 7, 9 माइनस 9। 1 4 माइनस 5 0। ये हमारा फाइंड हुआ a माइनस बी। इसी तरह से आप 2 इंटू 2 के और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप 3 इंटू 3 के भी एलिमेंट्स को, मैट्रिक्स को ऐसे ही सब्सट्रैक्ट करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसा कि हम लोग ने एडिशन में किया था। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक को, डिवीज़न, इन सबको आगे कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें।